Hello, all the beautiful people out there. Welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो I tell you I post weekly tarot highlights every week, जिसमें आप जान सकते हैं कि आपका जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा निकलेगा आपकी राशि के अकॉर्डिंग. ऑल्सो आई कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स. कुछ टाइमलेस वीडियोज़ होती हैं, कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ होती हैं जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़. सो हेयर आई वांट टू टेल यू कि आई एम here with compatibility videos related to all sun signs, Aries, Taurus, Leo के बाद. Now this is a compatibility video for Gemini with all the sun signs. अगर आप Gemini राशि के हैं तो आपका जो पार्टनर है वो किसी भी सन साइन का है तो आप दोनों की compatibility कैसी रहेगी. This video is ऑल अबाउट दैट. आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. मेरी प्लेलिस्ट में सारे हर राशि के हिसाब से वीडियोस हैं. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न. जेमिनाई नंबर 3 साइन ऑफ ज़ोडिएक एंड कैप्रिकॉर्न नंबर 10 साइन ऑफ ज़ोडिएक. मर्करी और सैटर्न, मर्करी और जो सैटर्न के जो साइन है दैट इज़ एयर और अर्थ का जो कनेक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहेगा. तो लेट्स गेट टू नो कि मिथुन और मकर राशि का ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा. बिफोर दैट जेमिनाइज जो होते हैं वो टू फेस्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी डुअल पर्सनालिटी होती है. दे बोथ आर टू डिफरेंट पीपल इन एवरी डायरेक्शन. मीन्स जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न यानी कि मिथुन राशि और मकर राशि वाले जो होते हैं दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं. उनकी पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं, उनका सोचने का तरीका, उठने बैठने बोलने का तरीका सब बहुत ही अलग होता है. दे कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स बट दे कैन नॉट बी लवर्स. इनका जो रिलेशनशिप है जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न का वो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है ओनली इफ अगर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अदरवाइज अगर ये दो राशि अगर एक लव रिलेशनशिप में है तो इनके बीच की जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 25%. लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं. कनेक्शन बिटवीन जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न. व्हाट इज़ द कंपैटिबिलिटी? हाउ विल बी द कंपैटिबिलिटी बिटवीन जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न? जेमिनाइज जो होते हैं वो अपनी हर चीज़ शेयर करना पसंद करते हैं. उनको आदत होती है कि हर फील्ड में उनको बेस्ट रहना होता है. उनको ऐसा लगता है कि जो भी हम काम करें हम उस फील्ड में परफेक्ट हों, लोग हमें जाने पहचाने, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% एफर्ट डालते हैं. और जो कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई होते हैं दे बोथ लव टू वर्क. इनको काम करना, अपने आप को प्रूव करना बहुत पसंद होता है. कैप्रिकॉर्न्स को घूमना बहुत पसंद होता है. कैप्रिकॉर्न्स थोड़े से दूसरों को लेकर थोड़े से कंजूस होते हैं. मीन्स अपने ऊपर तो वो कुछ भी खर्चा करने के लिए रेडी होते हैं, किस भी तरीके से मनी स्पेंड करने के लिए रेडी होते हैं. बट जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करने से पहले बहुत बार सोचते हैं. कैप्रिकॉर्न्स को घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत पसंद है. वो थोड़े से सेल्फिश होते हैं. वो अपने बारे में पहले सोचते हैं फिर वो दूसरे के बारे में सोचते हैं. जो जेमिनाई होते हैं वो डुअल पर्सनालिटी के होते हैं. वो कभी किसी के साथ कैसे होते हैं, किसी के साथ कैसे होते हैं. उनको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या रिलेशनशिप को बनाने के लिए कोई भी रुख बदलना पड़े, कोई भी मैनिपुलेशन करना पड़े, वो उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी होते हैं. कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. बहुत ही उनकी एक पर्सनालिटी एक डिफरेंट लेवल की होती है. लोग उनको देखकर बहुत जल्दी अच्छे से अट्रैक्ट हो जाते हैं. मे बी उनकी हाइट, पर्सनालिटी, बोलने का तरीका या फिर उनका जो स्टाइल होता है उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं. और जो जेमिनाई होते हैं वो बहुत ही चार्मिंग होते हैं.
बट जेमिनाइज आर ग्रेट लायर्स, मतलब जेमिनाई को जहाँ झूठ बोलने का मौका मिले वहाँ पर वो झूठ बोलना पसंद करेंगे। सो जेमिनाई अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने काम को बनाने के लिए किसी भी वे में झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जेमिनाइज जो होते हैं दे आर मोर इनटू मेकिंग मनी, मीन्स वो हमेशा डुअल साइड पे रहते हैं, उनको यहाँ भी देखना है वहाँ भी देखना है। तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही डुअल पर्सनालिटी होती है, वो एक जगह पे रह ही नहीं सकते। उनको एक टाइम पे वो दो काम कर सकते हैं, या फिर एक टाइम के उनके डिसीजंस जो होते हैं वो सोचते रहते हैं कि उनको ये चूज़ करना है वो चूज़ करना है, क्योंकि वो एक चीज़ पे कंफर्टेबल फील ही नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वर्क इज़ लाइक वर्शिप। तो वो जितना हार्ड वर्क करना चाहें अपने काम में उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। कैप्रिकॉर्न्स ऑन द अदर हैंड बहुत स्ट्रांग होते हैं, मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, मीन्स दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जेलिसी और पजेसिवनेस ये दोनों साइंस की वीकनेस है। मीन्स जेमिनाई जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो अपने मकर राशि के जो पार्टनर हैं उनके साथ वो किसी कोई बात भी कर रहा हो तो उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड जो मकर राशि वाले होते हैं अपने मिथुन राशि पार्टनर्स को अगर वो किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। दोनों ही आपस में बहुत जेलस फील करते हैं, बहुत ही पजेसिव होते हैं अपने पार्टनर्स को लेकर। दे फाइंड ईच अदर लाइक वेरी बोरिंग। तो दोनों का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो सिर्फ 25% है। दोनों आपस में अगर साथ ही बैठे होते हैं उनके पास कोई बात ही नहीं होती है करने के लिए। दोनों को ऐसा लगता है कि बस जितनी बातें थी हमने कर ली। तो 2 घंटे भी अगर ये लोग साथ बैठे होते हैं इन दोनों के पास कोई बात नहीं होती है करने के लिए, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बोर हो जाते हैं। तो दे प्रेफर स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, दे प्रेफर स्पेंडिंग टाइम अपना अपना काम कर रहे होंगे या अपने फ़ोन पे कुछ ना कुछ चैटिंग कर रहे होंगे या काम कर रहे होंगे। दोनों या तो अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर अपने आप में ही इन्वॉल्व रहते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनका पार्टनर इनके साथ बैठा है, बिकॉज़ दोनों के लिए काम ही सब कुछ है। दोनों अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग साइंस हैं, दैट इज़ द रीज़न कि दोनों की जो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 25%, क्योंकि दोनों का जो ध्यान है वो काम की तरफ इतनी ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं, बट दोनों ये जो सन साइन है मकर राशि और मिथुन राशि वाले लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 25%। दोनों का बीच का जो लव कनेक्शन है दैट इज़ ओनली 25%, बिकॉज जेमिनाई को अपसेट होना पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया, मुझे वही चीज़ करनी है। सो दीज टू साइंस आर लाइक हार्डली इंटरेक्टिव विद ईच अदर, मतलब इट्स लाइक दे कैनॉट एक्सेप्ट ईच अदर कि दोनों कोई भी बात कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की बातें इट्स लाइक एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। अगर एक मकर राशि वाले कोई बात कर रहे हैं तो जेमिनाइज को वो चीज़ अगर पसंद नहीं आएगी तो उस चीज़ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर मिथुन राशि वाले कोई बात कर रहे हैं तो मकर राशि उस चीज़ को अपोज करेंगे। तो दोनों का जो कनेक्शन है इट्स लाइक कैप्रिकॉर्न्स जो है वो अपनी ही ख्वाबी दुनिया में रहते हैं। उनको अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में लगे रहते हैं। और जो जेमिनाई होते हैं उनको अपने रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, वो चाहते हैं हम अपने रिश्ते को मेंटेन करके रखें, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। मगर मकर राशि वाले थोड़े से सेल्फिश होते हैं, उनको ऐसा लगता है पहले हम बाद में कुछ और। तो मकर राशि वाले अपने पार्टनर्स का ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, बट वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, वो फिर अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। तो इफ़ दे टेंड टू फाइंड सिमिलर गोल्स इन द रिलेशनशिप, अगर मिथुन राशि और मकर राशि वालों को लगता है कि हम दोनों का एक गोल है, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है इस चीज़ पर टिक सकता है, तभी दिस they can make a good relationship, they can work on this relationship, otherwise इस relationship का कोई future नहीं है। this relationship is like breakups and फिर से मेकअप, इस relationship का यही future है, otherwise इस relationship का कोई भी connection नहीं है। और दोनों अगर
एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो इट्स लाइक वो अपने या तो करियर को छोड़कर, अपने वर्क फ्रंट को छोड़कर अगर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दोनों रिश्तों के लिए करियर बहुत मैटर करता है, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप सफ़र करता है, बिकॉज ये दोनों आपस में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते. दे आर मोर इनटू मेकिंग मनी, दे आर मोर इनटू स्टैंडिंग वेयर दे विश टू. सो आई होप जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न आप काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर सकें और अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकें. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू. एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विच इज़ फॉर जेमिनाई एंड एक्वेरियस. बाय फॉर नाउ.